सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं। वह लगातार हमारे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के मान्यताओं के नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। और इन सबसे बचाव के लिए एक ही रास्ता है, आप सभी लोगों की एकजुटता। आप एकजुट होइए। अभी कौशाम्बी जनपद से यह खबर आई है कि वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों के नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए आदेश जारी किया है। सभी जानते हैं कि नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए अलग से शासनादेश जब तक जारी नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी विद्यालय नवीनीकरण और अस्थायीकरण ना कराए। अधिकारियों को प्रेशर बनाने दीजिए, आप अपना प्रेशर बनाइए, एकजुट होइए, संघर्षशील होइए, जगह जगह बैठ के करिए, आवाज़ उठाइए कि जिन विद्यालयों की मान्यता 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल पहले की है, उनका नवीनीकरण किस आधार पर कैसे होगा। और बीच का जो गैप रहा है, जिस बीच में तमाम मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उनसे बच्चे पढ़ करके बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, उस बीच की अवधि का क्या होगा। मान्यताएं 3 साल और 5 साल के लिए अगर थी तो मान्यताएं बहुत पहले समाप्त हो चुकी हैं। इस हिसाब से विद्यालय अवैध हो गया है और अवैध विद्यालयों से ये हर यूडाइस क्यों भरवाते रहे, अवैध विद्यालयों को छात्रवृत्ति क्यों दिए, छात्रपूर्ति क्यों दिए, अवैध विद्यालयों को लगातार धमकी क्यों दिए कि यह कार्य नहीं करोगे तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, वह कार्य करोगे नहीं करोगे तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से या केवल मान्यता समाप्त करने की मंशा है इनकी, बड़े बड़े व्यापारियों को विद्यालय खुलवाने की मंशा है इनकी। इसलिए हमारे छोटे छोटे विद्यालयों को, शिक्षा समितियों को ये अधिकारी परेशान कर रहे हैं। मान्यता एक बार मिल गया, विद्यालय संचालित हो रहा है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लगातार यूडाइस पर विद्यालयों का डेटा जा रहा है, बच्चों का डेटा जा रहा है, अध्यापकों का डेटा जा रहा है और अच्छी पढ़ाई हो रही है। अभिभावक संतुष्ट है, सरकार संतुष्ट है, बच्चे उच्च पदों पर पढ़ करके आसीन हो रहे हैं। फिर ये नवीनीकरण और अस्थायीकरण के नाम पर खेल कैसे पैसे की वसूली, कैसा लूट, इसको रोक लगाना ही होगा। आप सभी लोगों को एकजुट होना ही होगा, आप लोगों को आवाज़ उठानी ही होगी। नवीनीकरण और अस्थायीकरण करना है तो स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए कि कितना शुल्क प्रतिवर्ष नवीनीकरण के नाम पर या अस्थायीकरण के नाम पर विद्यालय को जमा करना होगा। उतना शुल्क खजाने में जमा करके सभी मान्यताओं का नवीनीकरण और अस्थायीकरण कर दिया जाए। 2023 के शासनादेश की पूर्ति, पुराने विद्यालय जो पहले से मान्यता प्राप्त हो चुके हैं, जिनके विद्यालय का दायरा बढ़ चुका है, आसपास विद्यालय बन चुके हैं, आसपास कोई ज़मीन नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे विद्यालय 2023 के शासनादेश की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर सरकार को विद्यालय बंद कराना ही है, अधिकारियों को बंद कराना ही है विद्यालय, तो यह बता दें कि विद्यालय सभी बंद करके उस रिकॉर्ड को, उस अभिलेख को किस अधिकारी के घर पर ले जा करके रख दें। कौन अधिकारी उसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन उसको रिसीव करेगा, कौन आगे चल करके बच्चों का सत्यापन करेगा, कौन आगे से टीसी बना कर देगा, बच्चों को द्वितीय प्रति मार्कशीट वगैरह बना करके देगा। ऐसा आदेश कर दें। सारे विद्यालय एक साथ प्राइवेट बंद कर दिए जाएंगे और सभी अधिकारियों के घर पर सारा रिकॉर्ड, ट्रकों रिकॉर्ड जो विद्यालयों का है, ले जा करके अधिकारियों के घर पर रख दिया जाएगा। इस तरह से मनमानापन बार बार संगठन पत्र दे रहा है कि नवीनीकरण अस्थायीकरण के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाइए और अब तक के विद्यालयों को अद्यतन नवीनीकृत मानते हुए, अस्थायीकृत मानते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए आप बात करिए। विद्यालयों के भवन कहाँ से बढ़ जाएंगे, विद्यालयों की ज़मीन कहाँ से बढ़ जाएगी, कहाँ से विद्यालयों का जो है नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड में भवन और भूमि अब विद्यालय बना देगा, कैसे कर देगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि भूमि भवन नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड में हो। मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी परिषदीय विद्यालय या राजकीय विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड में नहीं है। अपने विद्यालयों की क्षमता, धारक क्षमता, उनकी गुणवत्ता भी देखनी चाहिए सरकार के अधिकारियों को कि आपके विद्यालय की, परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता कितनी है, आपके राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों की गुणवत्ता भूमि भवन की कितनी है। निश्चित रूप से हमारे निजी क्षेत्र के विद्यालय जो मान्यता लिए हैं, उनकी बिल्डिंग मजबूत है, सुरक्षित है, अग्निशमन के लिए भी उन सबों ने व्यवस्था कर रखा है सभी विद्यालयों ने। फिर इस तरह से प्रताड़ित करना और शोषण करने की आवश्यकता क्या पड़ गई है। लगातार विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करना, विद्यालयों से ही काम लेना। 70% से ऊपर बच्चों को पढ़ाने वाले ये विद्यालय मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। 10% विद्यालयों को पढ़ा करके परिषदीय विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावक के टैक्स का पैसा खा रही है और 70% बच्चों को पढ़ाने वाले विद्यालय चोरों की गिनती में आ रहे हैं, जबकि इनका शुल्क मात्र 400, 500, 300, अधिकतम 1000 रुपये तक है।
4,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए प्रति बच्चे प्रति वर्ष जिन बच्चों पर सरकारी और प्रसिद्धि विद्यालयों में खर्च किया जा रहा है उनको निःशुल्क पढ़ाने की बात कही जा रही है। निःशुल्क कैसे पढ़ाया जा रहा है? जनता के खून पसीने की कमाई उन बच्चों पर खर्च किया जा रहा है जिन बच्चों को कुछ पढ़ना लिखना तक नहीं आता है। ऐसे में आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी होगी। केवल एक कौशाम्बी जनपद और संभल जनपद की बात नहीं है, केवल एक आगरा जनपद की बात नहीं है जहां अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। 75 जनपद की ये बात है। सभी लोगों को एक दूसरे से तार मिला करके, सभी प्राइवेट स्कूलों को एक साथ होकर के इस आवाज़ को उठाना होगा, जगह जगह बैठ के करनी होगी। और आपसे एक अनुरोध और है कि आप सभी लोग अपने घर के, अपने परिवार के और अपने विद्यालय के सभी स्नातकों को स्नातक मतदाता बनाइए और इंतज़ार करिए कि जो भी प्रत्याशी आपके इन मुद्दों को उठा करके संघर्ष करेगा ज़मीन से लेकर के सदन तक, उसी को आप वोट करेंगे। शिक्षक मतदाता भी बनिए तो आप इस बात का इंतजार करिए कि कौन प्रत्याशी आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा है, उसी को मतदान करिएगा। मेरे संगठन से कोई पदाधिकारी चुनाव में नहीं आने वाला है। हम लोग चुनाव पर भरोसा नहीं करते, हम संघर्ष पर भरोसा करते हैं, हम संगठन पर भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी निश्चित रूप से चुनाव मैदान में आएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना उनका हक और अधिकार है। ऐसे में निर्णय आप हमको और हमको तब लेना है जब वो आप के हमारे समस्याओं के साथ संघर्ष करे, कदम से कदम मिला करके आवाज़ उठाए और इस नवीनीकरण स्थायीकरण के नाम पर हो रही लूट के विरुद्ध आपको आवाज़ उठानी ही होगी। कौशाम्बी के लोगों, संभल के लोगों, आगरा के लोगों और जिस जनपदों में इस तरह की नोटिस जारी हो रही है, आप सभी एकजुट होइए। किसी प्रकार के नवीनीकरण स्थायीकरण की कराने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि स्पष्ट शासनादेश नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर सरकार जारी नहीं करती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने पत्र दे रखा है इस बात का, आप लोगों ने देखा होगा। लगातार पत्र दिया गया, लगातार ये घेरते रहे, लगातार हम घेरते रहे। इस तरह से लड़ाई चल रही है, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन नवीनीकरण स्थायीकरण के लिए जब तक स्पष्ट शासनादेश शिक्षा विभाग नहीं जारी करता है, आपको नवीनीकरण स्थायीकरण नहीं कराना है। आप संगठित होइए, जब आदेश जारी होगा तो देखा जाएगा कौन सा आदेश कैसा जारी हो रहा है। अगर हमारे आपके पक्ष में होगा तो उसका पालन किया जाएगा, पक्ष में नहीं होगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उसको संशोधन कराया जाएगा, उसका बदलाव कराया जाएगा। आप किसी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं 9919030638। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश।